स्वागत है आप सभी का कहानी की दुनिया में। आज के युग में बहुत ही कम लोग कहानी को सुनना और लिखना पसंद करते हैं। ऐसे कुछ ढीठ लोगों के साथ मैं आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। कहानी खोई मेरी दुनिया। मैं छोटी सी बच्ची निर्जरा। मेरी एक सुंदर दुनिया है। मेरे बहुत से दोस्त हैं। एक स्मार्ट से पापा हैं जो बहुत ही अच्छा गाते हैं। मुझे सिर पे चढ़ाकर बच्ची बना रखा है, ऐसा मेरी मम्मी कहती हैं, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मेरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं। एक्चुअली स्कूल उन्हीं का है। जब वो कहती, ये बड़ी हो गई है, तुम इसे सर पे चढ़ाते जा रहे हो, पापा मम्मी को चिढ़ाने के लिए मुझे सर पे उठा लेते और गाना गाने लगते, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। पर अब भगवान भी शायद हमारी खुशियों से जलने लगे थे। एक दिन पापा हमें बीच पे ले गए कैंडल नाइट डिनर के लिए। हमने साथ बहुत सी मस्तियाँ की, डिनर किया, मम्मी ने मुझे कहानी भी सुनाया। फिर पापा ने मुझे एक सरप्राइज गिफ्ट दिया। मेरे आगे एक टॉय हाउस रखा था। पापा ने कहा, तुम ऐसा ही घर चाहती थी ना? मैंने कहा, हाँ पापा, एक आप ही तो हैं जो मेरी सारी विशेष पूरी करते हैं। फिर पापा ने मुझे गाना सुनाकर मुझे वहीं सुला दिया। मैं सपने में भी पापा के गाने महसूस कर सकती थी। अचानक से मेरी नींद खुली। मैं काफ़ी डरी हुई थी। तेज दौड़ी मैं पापा की तरफ, पर मुझसे पहले शायद हवा पहुंच गई, जिसने लाइट से सजी रंगीन दीवार गिरा दी। नीचे मेरे माँ बापा और एक जलती हुई कैंडल, जिसने मेरी पूरी दुनिया जलाकर राख कर दी। मैं चिल्लाती रही, माँ पापा को जगाती रही। मेरी चीखों ने लोगों को बटोरना शुरू कर दिया। मैं जैसे ही दीवार उठाने पहुंची, पापा ने प्रॉमिस कराकर मुझे भगा दिया। शायद उसी की झोंके से मैं भी बेहोश हो गई। मैंने उठते ही माँ पापा को खोजना शुरू कर दिया। पता चला कि वो कोमा में है। 9 दिन तक मैं हॉस्पिटल आती जाती रही। मैं हर पल यही प्रे करती कि काश मम्मी पापा हमेशा मेरे साथ रहें। डॉक्टर कहते कि तुम्हारे माँ पापा तो फाइटर हैं, वो जरूर जिंदा बचेंगे, पर शायद मेरे अपने ही नहीं चाहते थे। मेरे बड़े पापा कहते कि इतने दर्द से तो अच्छा है कि इंसान मर ही जाए। भगवान ने शायद उनकी सुन ली। वो मुझे बंजर छोड़कर चले गए। मैंने आधे हॉस्पिटल की चीज़ें तोड़ ली और गलती से अपने माँ पापा का चेहरा देख लिया। फिर मैं बेहोश हो गई। मेरी नींद खुली तो 4 दिन हो चुके थे। मेरे पापा ने बुलाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा बड़ा पापा था, पर अब मैं तुम्हारा पापा हूँ और तुम्हारा नया नाम निर्जरा। मैं आखिरी बार भी माँ पापा से नहीं मिल पाई। उनका वो जला हुआ चेहरा अभी भी मेरे जहन में गिरता है। याद आता है मुझे कि जब मैंने उन्हें देखा था, ना तो उनके सर पे बाल थे और ना ही चेहरे पे चमड़ी। मैंने सुना था कि मौत के बाद लोगों को जलाते हैं। बड़े पापा क्या उन्हें जलाएंगे? वो तो पहले से ही जले हुए हैं, बस खाक में मिटना बाकी है। बड़े पापा के लिए तो मेरा नाम बदल देना, मेरा घर बदल देना बहुत आसान था, लेकिन मैं अभी भी दिविशा थी। अब मैं खुश हूँ, खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। माँ की मैं हर बात मानती हूँ। ऐसा लगता ही नहीं कि वो मेरे माँ पापा नहीं हैं, ऐसा बड़े पापा को लगता है। जहन में तो मेरे जले हुए माँ बाप ही घूमते हैं। कोशिश तक नहीं की मैंने उन्हें बचाने की। मैं रोज़ उनसे माफ़ी मांगने बीच पे जाती। मुझे ऐसा लगता कि मेरे पापा यही हैं मेरे साथ। वो मुझे गाना सुना रहे हैं। उनकी धीमी धीमी गिटार की आवाज़ मेरे कानों में, मेरे दिल में इस तरह गूंजती जैसे आज भी वो मुझ में जिंदा है। तो आज मैं 26 साल की हो गई। पापा की तरह बड़े पापा भी मुझे घुमाने ले गए। आते वक्त मैंने उनसे कहा, पापा मुझे यहीं बीच पे छोड़ दें, मैं वापस चली आऊँगी। उन्होंने भरोसा करते हुए मुझे वहीं छोड़ दिया। मैंने अपने कानों में ईयरफोन्स लगाए, आँख बंद की और उस बीच का नज़ारा मैं अपने मन में लेती रही। ऐसा लग रहा था मानो मेरे पापा मुझसे पूछ रहे हो, तू कैसी है? आज तूने क्या क्या खाया? तू कितनी खुश है? तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? आगे क्या करेगी तू? मैंने पापा से बताया, पापा हमारा जो घर था ना, मैंने वो फिर से खरीद लिया। अब मैं वहीं जाकर रहूँगी। मेरा बर्थडे गिफ्ट देने के चक्कर में पापा गिटार बजा रहे थे, गाना गा रहे थे। मेरी आंखें कब खुल गई मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन
वो गिटार की आवाज़ अभी भी आ रही थी। वो प्यारी सी गाने की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि इस बीच पे कोई और तो ज़रूर है। मुझे लगा मेरे पापा ही क्यों नहीं हो। मैं उस आवाज़, उस गिटार के पीछे भागती रही। पास जाकर देखा तो एक चेयर पे कोई बैठा हुआ था। मुझे विश्वास था कि वो मेरे पापा ही हैं। मैं एकदम उछलती हुई खुश होकर गई और उसे गले लगा लिया। तब उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी, आप कौन? सॉरी बट मैं आपको नहीं जानता। मेरी आंखें एकदम भरी हुई थी। मैं काफ़ी रो रही थी। मुझे लग रहा था मैं अपने पापा से मिली हूँ। उसे ये बात न जाने कैसे पता चल गई। उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। मुझे रियलाइज़ होता ही कि वो मेरे पापा नहीं हैं। तब तक उसने ही बोला कि आप इतना क्यों रो रही हैं? मैंने कहा, ओह क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा, जो आपने किया था। मैंने कहा, क्या हद है मतलब? उसने कहा, देखिए मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने आपको गले लगाया तो आपकी धड़कन काफ़ी रो रही थी और अब आप भी, इसीलिए मैंने आपको गले लगा लिया। वैसे मैं धीर, आप कौन? और आप यहाँ क्या कर रही हैं इतनी रात में? वो मुझसे काफ़ी सवाल पूछता रहा, जिस तरह मेरे पापा पूछते थे। मुझे उसमें अपने पापा दिख रहे थे। मैं उसको घूरती गई, ऐसे देखती गई जैसे मैं सचमुच अपने पापा को देख रही हूँ। उसने कहा, ऐसे क्यों देख रही हैं? माना मैं सुंदर हूँ, पर ऐसे तो मुझे नज़र लग जाएगी ना। अब बताइए, आप ही बताएंगी भी? मैंने कहा, मैं दिविशा। न जाने मेरे मुंह से निर्जला क्यों नहीं निकला। मैं खुश थी कि मैंने उसे अपना नाम दिविशा बताया। मैंने उससे कहा, क्या तुम प्लीज़ फिर से मेरे लिए गाना गाओगे? उसके गानों में मैं इस कदर खो गई कि वक्त कब गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। अचानक से मेरा फ़ोन बजा। उसने मुझसे कहा कि आप मेरे गाने में ही खोई रहेंगी या फिर फ़ोन भी उठाएंगी? उसने फ़ोन उठाते हुए कहा, ये आपके पापा हैं? मैंने कहा, मेरे पापा नहीं, निर्जरा के पापा हैं। मैंने पापा से बात की और वहाँ से जाने लगी। फिर मुझे याद आया। मैं मुड़ी और उसके पास आकर बोली, सुनो, तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है और शक्ल बहुत ही गंदी। क्या तुम कल फिर से यहाँ आओगे? उसने कहा, मैं तो यहाँ रोज ही आता हूँ, तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो। अच्छा बाय, अच्छे से जाना। मैं अगले दिन आई रोज की तरह। हम रोज साथ गाना गाते और पापा की यादों में खोए रहते। अब हम रोज मिलते थे, रोज गाना गाते थे। एक दिन वो आया। वो काफ़ी खुश था। उसने कहा, पता नहीं क्यों पर मैं तुझसे मिलने के लिए सज रहा था। मैंने कहा, ओह। उसने कहा, थैंक्स, तेरी वजह से मैं खुद को टाइम दे पा रहा हूँ। मैंने कहा, थैंक्स तो तुझे, तू मेरा अपना इतना कीमती समय जो देता है। और फिर हम अपने गाने में व्यस्त हो गए। न जाने कि उससे मिलने पूरा दिन मैं बेताब रहती। उससे मिलकर मेरा दिन भी अच्छा जाता। मुझे मेरे पापा की तरह वो डांटता। वो मुझे जीना सिखा रहा था, गिल्ट से बाहर निकलना सिखा रहा था। कभी मेरा हाल नहीं पूछता, लेकिन उसे सब पता होता और गाने से मेरा हाल झट से सही कर देता। मुझे वो मुझसे मिला रहा था। अब मैं ज़्यादा पापा के बारे में नहीं सोचती। खुद में, पढ़ाई में, मम्मी की हेल्प में ज़्यादा मन लगाती। अब मैं बड़े पापा बड़ी मम्मी से भी ज़्यादा घुलने मिलने लगी थी। आज उसका बर्थडे था। वो मेरे लिए एकदम पापा की तरह था। तो जो पापा ने गिटार मुझे दिया था, मैं आज उसे देने वाली थी। मैंने अपना डर भगाने के लिए ठीक वैसे ही झाड़ की दीवार सजाई, उसमें रंगीन लाइटें जलाई और बगल में पापा का गिटार रखा। वो आया। मैंने उससे डराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे। उसने कहा, चुड़ैल हो क्या तुम? मैंने कहा, नहीं, तुम हो क्या भूत? उसने कहा, वाओ, ये गिटार कितनी सुंदर है, किसने लाई? मैंने कहा, किसी चुड़ैल ने लाई होगी। उसने कहा, वो तो तुम हो ना? मैंने कहा, अच्छा गधे, चल जल्दी से केक काट। मैंने उसे एकदम पापा की तरह खुश होते हुए देखा। हमने साथ मिलकर केक काटा, खूब मस्ती की, बहुत से गेम भी खेले। मैंने कहा, तुम्हें मुझसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए? उसने कहा, गिफ्ट नहीं, मुझे एक प्रॉमिस चाहिए, क्या तुम दोगी? मैंने कहा, हाँ एकदम, तुम बोलो तो। उसने कहा कि आज से तुम मम्मी पापा का गिल्ट सर से उतार दोगी। मैं एकदम थम गई। मेरे आंखों में आंसू थे। ना चाहते हुए भी मैंने उसे प्रॉमिस दिया।
उसने मुझसे गाना भी गवाया। मैं गा भी लेती हूँ, मुझे आज पता चला। गाने में हम इतने व्यस्त हो गए कि कब हम झूमने लगे हमें पता ही नहीं चला। मुझे उसमें पापा दिख रहे थे तो मैं रोकर उसे गले लगा ली। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारा गम तुम्हारे मन से चुराने के लिए। शायद मैंने भी किसी को खोया है तुम्हारे जैसे, पर वो सब शायद करनी होती है। अब हम साथ थे, काफ़ी खुश थे, रोज़ हम वहीं टाइम स्पेंड करते। मैंने पापा मम्मी को भी सब बता दिया और उन्होंने जल्द ही हमें हमेशा के लिए एक कर दिया। मैं काफ़ी खुश थी। रोज़ की तरह हम आज भी बीच पे गए। आजकल दीप अजीब सा ही पेश आता। वो मुझे ऐसे देखता जैसे सुबह का निकलता हुआ सूरज, जिससे कभी नज़र ही ना हटे। मुझे खोने से पल पल डरता रहता, हर 10 मिनट पे मेरा हाल चाल लेता। मैं ये सब बीच में बैठे सोच ही रही थी कि एक कॉल आया। वो कॉल हॉस्पिटल से था। धीर ने जल्दी से मेरे हाथ से फ़ोन छीन कर खुद बात किया। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मुझे कोई बीमारी है। अधिकतर मुझे चक्कर तो आते थे, पर यह बीमारी इतनी गहरी है मुझे पता नहीं था। मुझे बीमारी है क्या ये ना ही तो डॉक्टर ने और ना ही धीर ने बताया। बस धीर ने इतना कहा, तुम मुझ पे विश्वास तो करती हो ना, बस तुम ठीक हो जाओगी, तुम मेरे लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। डॉक्टर ने 14 दिन बाद ऑपरेशन की डेट रखी। हम ऑपरेशन की डेट पे हॉस्पिटल पहुंच गए। अब धीर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे हम दोबारा नहीं मिलेंगे। उसने मुझे जोर से गले लगाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूँगा। न जाने उसने ऐसा क्यों कहा, पर जब मैं जागी तो मेरे बगल में दीप लेटा था, दूसरे बेड पर। मैं रो रो कर दीप को जगाने लगी। डॉक्टर्स ने आकर कहा, सॉरी बट हम इन्हें नहीं बचा सके। मैंने विश्वास ही नहीं किया। मुझे लगा ये हमारे साथ कोई मजाक चल रहा है। पापा ने आकर मुझसे कहा, संभालो खुद को, ये सच है। मैं डॉक्टर से झगड़ने लगी, चीख चीख कर उनकी सारी चीज़ें तोड़ दी। मैं ज़ोर ज़ोर से डॉक्टर से कहती रही कि बीमार तो मैं थी ना, तो आप उसे क्यों नहीं बचा सके? ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? पापा ने मुझसे कहा, ये बात समझो, वो ऑपरेशन कर रहे थे, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, वो उसे बचा नहीं सके, उसमें डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि बीमारी तो उन्हें थी, आपने तो बस ब्लड दिया था। ये क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई कुछ कह रहा था, मुझे पता कुछ और था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं बीमार हूँ, ये मेरा सपना था, या दीप, या अब वो मेरे साथ नहीं, ये मेरा सपना है। ऐसा लग रहा था कि मेरी बंजर ज़मीन पे सूखे पत्तों को किसी ने लात मार दी। अभी तो मैं ज़मीन से निकली थी, किसी ने मुझे कुचल दिया। मैं काफ़ी परेशान थी, अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। मैं क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक दिल से आवाज़ आई, पगली, मैं तो यही हूँ। मैंने कहा था ना, मैं तेरे दिल में हूँ। सुन, तू हमेशा मेरी ही रहेगी और मैं अभी भी जिंदा हूँ तेरे अंदर। मेरी याद आए तो बीच पे नहीं, दिल पे आना, मैं हमेशा यहीं मिलूँगा। तू कभी भी मुझसे अलग हो जा, पर मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। आज मैं खुश हूँ या नहीं पता नहीं, पर उसका दिल हमेशा मेरे साथ है। मैं हमेशा उससे बात करती हूँ। पता नहीं उसने ऐसा क्या खोया था कि मेरे लिए वो सब खो बैठा। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। तो अब आप बताइए कि बीमारी किसे थी और आखिर में हुआ क्या था? क्या सब अभी भी दिविशा से झूठ बोल रहे थे या फिर उसके दिल से कोई कनेक्शन था? आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। कौन कौन दूसरी स्टोरी सुनना चाहता है कमेंट करके ज़रूर बताएं।